ओम विघ्नहर्ताय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। राधे राधे भक्तजनों, मैं पूजा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। जैसे कि आप सब जानते होंगे, जो गणेश चतुर्थी व्रत रहते हैं, हमारी शुक्ल कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी आती है उसे हम संकटी गणेश चतुर्थी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है उसे हम विनायकी गणेश चतुर्थी बोलते हैं। तो आज हम फागुन मास के संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। पार्वती जी बोली, हे गणेश, फागुन मास में तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए तथा तुम्हें क्या भोग लगाना चाहिए। श्री गणेश जी बोलते हैं, गणेश जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे जगत जननी, इस मास में मेरे हिरण्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए तथा मुझे खीर का भोग लगाना चाहिए। कनमरे का हवन से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। हे माँ, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। सतयुग में एक धर्मात्मा युनश्च राजा थे। उस राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे, सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से 7 के यहाँ भोजन करते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करने बड़ी बहू के यहाँ संत गए। बोले, बहू, आज मेरा गणेश चौथ का व्रत है, पूजन सामग्री इकट्ठा कर दो। बहू बोली, मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम रोज कुछ न कुछ किया करते हो। इस तरह अपमान सहन करते हुए वह अंत में सबसे छोटी बहू के घर गए और पूजन सामग्री का प्रश्न किया। बहू ने कहा, दादा आप दुखी मत हो, मैं अभी पूजा सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा मांगने गई, भिक्षा मांगकर सामग्री ले आई, स्वयं अपने ससुर के लिए सामान एकत्रित कर दी और दोनों ने विघ्ननाशक श्री गणेश जी की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को उल्टी होने लगी और दस्त भी होने लगा। मलमूत्र में पैर खराब हो गया। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपनी शरीर की परवाह न करते हुए पानी से अपने ससुर का हाथ पैर मुंह धुआया। वह रात भर सेवा की और जागरण करते हुए उसकी रात बीती। प्रातःकाल श्री गणेश जी की कृपा से उसके ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन दिखाई देने लगा। जब भोर हुआ तो छोटी बहू का इतना सारा धन देखकर सारी बड़ी बहुएं बहुत दुखी हुईं और सब पूछी, अरे बहू, तुम्हें इतना सारा धन कहाँ से प्राप्त हुआ। छोटी बहू खुशी में झूमती हुई सबसे कहने लगी, यह सारा धन हमें विघ्नों के नाशक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर सब ने गणेश व्रत किया और भगवान श्री गणेश के कृपा प्राप्त की। भगवान श्री गणेश की कृपा से ब्राह्मण की 7 बहुएं धनवान हो गईं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे भी सभी दुखों का नाश होगा और राज्य की प्राप्ति होगी। श्री युधिष्ठिर जी ने गणेश चौथ व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया और इस लोक के
सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त किए। ये हमारे फागुन मास के गणेश चौथ व्रत कथा है। आप सब आरती की थाली सजा लें और गणेश भगवान की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोहे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सकल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की आरती संपन्न करके भगवान से प्रार्थना करें। कथा सुनने में पढ़ने में हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हों, पूजा पाठ में जो भी भूल चूक हो गई हो, हे विघ्नहर्ता उसे हमें क्षमा करें, हमारी सारी गलतियों को माफ़ करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर पूजा को संपन्न कर अपने बच्चों को प्रसाद जरूर खिलाएं। तो हमारी कथा कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही व्रत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में ओम विघ्नहर्ताय नमो नमः अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।